स्विच वर्ड है, हाँ। ये अद्भुत स्विच वर्ड बताती है। अच्छा। अरे माँ बगलामुखी के अच्छा इतने अद्भुत स्विच वर्ड बताती है कि मान लीजिए सपोज मैं इनसे पूछूं और वो उत्तर देंगी अगर जी कि रोज माँ के सामने आप इतना बोल दो कोई शत्रु टिकेगा नहीं, जी। ऐसे 5 स्विच वर्ड मैं आपसे लेता हूँ, ठीक है? जी सच बोला मैंने आपकी इस विशेषता के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। माँ के बारे में आप कुछ भी बोल लोगे तो मुझे लगता है वो उसकी विशेषता और हमारे साथ जुड़ गई है बस। हाँ हाँ हाँ। नाम उसका हम बोलते हैं ना कि करता है मेरा बाबा और मेरा नाम हो रहा है, तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ करती है मेरी माँ और मेरा नाम हो रहा है। तो आप क्या बिल्कुल उनसे रिलेटेड आप कुछ भी ले सकते हैं हमसे, और हम देने के लिए ही आए हैं। 5 स्विच वर्ड पे बात करूंगा। जी जैसे कहा जाता है, जितनी मेरी समझ है, कि बहुत कठिन होता है मंत्र, तो बहुत आप वैसे नहीं कर सकते, लेकिन सिंपल सा आप अगर हिलीमी ही बोल दो तो इसका तुरंत असर दिखता है। जी। तो ऐसे 5 स्विच वर्ड बताइए, और उसका किस क्षेत्र में, जैसे सपोज मैं आपसे समझूं दर्शकों के लिए, किसी का कितना बड़ा भी शत्रु है, अगर वो रोज ये वाला स्विच वर्ड बोले तो उसका शत्रु टिक नहीं सकता। वैसे स्विच वर्ड आपने बता दिया इस चीज के लिए, तो ये तो actually मुझे आ आपका गया। जो वाकई बीज मंत्र है, अगर आप हीम का जाप कर लें तो आपका शत्रु आपके सामने नहीं टिक सकता। ह्रीम या ह्लीम? हीम हिलीम, अगर आप उसको हाँ, अंग्रेजी आधा ल। HLEEM ह्लीम, ओके। ये बोलना आपने। र अगर आप मिक्स कर देंगे तो पावर बहुत अलग चली जाती है, फिर उसमें वो अलग ही चीज हम है। गड़बड़ नहीं वो कराएंगे। तंत्र तो आपने वाले। हीम बोलना है, HLEEM हाँ। हीम। तो दुश्मन की खासकर, क्योंकि आपने बात करी कि आपको एक चाहिए कि मैं किसी से डरूं नहीं, भय खत्म हो जाए, तो वो सामने वाले को भी खत्म कर देगी और तुम्हारे अंदर के भय को भी खत्म कर देगी। ठीक है। और कितने बार करना है इसका जाप? जितना आप कर सकते हैं, अच्छा। मतलब 1 गो में जो है मिनिमम आप ट्राई कीजिए, मिनिमम 11 बार तो Minimum करें 11, okay। लेकिन अगर आप जो है ज्यादा आपके पास समय है तो आप 108 बार भी कर सकते हैं। स्विच वर्ड है ना, जितना ज्यादा रिपीटेंस लाओगे, अब आपको लग रहा है एक बार में तो 108 नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आप उसको 3 हिस्सों में ब्रेक कर दो और दिन में 3 बार में डिवाइड कर दो, तो जितना भी आपको करेगा। और इच्छा जरूर रखनी है, जो भी इच्छा रखोगे, क्योंकि वो फलीभूत होने वाली है। अब मेरी इच्छा है जाप करते टाइमिंग पे कि ये इंसान मुझे मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए, उस इंसान की एग्जिट हो जाएगी आपकी जिंदगी से नेचुरली, आपको पता भी नहीं चलेगा। बेसिक चीज होती है वो। जी और ये मुझे मेरी और पाठशाला बाकी- वही रही है। हाँ, उस बिल्कुल। पाठशाला से बहुत सीखने मिला है बिल्कुल। मुझे। और बाकी 4 स्विच वर्ड बताइए। दूसरा मैं देना चाहूंगी आपको कि आपके जो चलते जाप बोले काम काफी रुक जाते हैं लोगों के, और काम में भी गति चाहिए, तो आप वहाँ पे, मेरी माई का नाम है करालिनी, आपने करालिनी स्विच वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो आप जितना उसे बार बार रिपीट करना है, करालिनी करालिनी करालिनी, तो जितना ज्यादा आप बोलोगे आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, ब्लॉक्स हटते हैं। ओके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई लड़कियों को खूबसूरती भी एक्चुअली वाकई चाहिए होती है। तो जिन भी लोगों को चाहिए होता है कि हमारा ऑरा बहुत अच्छा हो जाए, है ना, पॉजिटिव हो जाए। और हम दिखने में भी हमारा जो आभा मंडल, क्योंकि हम खूबसूरती को आभा मंडल से देखते हैं, लेकिन काफी लोग नेचुरली हाँ। उसको फेस से भी देखते जी, हैं। तो आप चाहते हो कि भाई मेरी वो जो फेस है वो भी शाइन करे, ग्लो करे, और मेरा जो ऑरा है जो वो अच्छा हो जाए, तो आप वहाँ पे माँ के जो दूसरा स्विच वर्ड है उसका यूज कर सकते हैं, जो है कामिनी। तो अगर आपको अच्छी काया चाहिए है ना, तो आपने बोलना है कामिनी कामिनी कामिनी, देन शी स्टार्ट वर्किंग अराउंड। ये ब्यूटी टिप्स हो गई। हाँ, हाँ। क्योंकि चेहरे हमेशा ग्लो मारेगा ना। हाँ। तो अब अगला स्विच वर्ड जो बहुत सारी चीजों में काम करे, बहुत सारे Multiple क्षेत्रों, चीजें। मल्टीपल, मतलब बहुआयामी हो। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो तो देखिए, मैं इसमें भी थोड़ा सा अलग यहाँ पर आपको कुछ देना चाहूंगी। अब हम मल्टीपल चीजों को लेकर के बात करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप सिर्फ बगला ओनली, पूरा बगला मुखी नहीं बोलना आपने, ओनली बगला यूज करना है। बगला यूज करते टाइमिंग पे, और जैसे इसका विच्छेदन करते हुए, जब आप बगला बोल रहे हो तो अपने ब ग ला, इनको तीनों को अलग अलग महसूस करके बोलना है। ओके। क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या होता है, हम किसी भी चीज का जाप करते हैं तो वो राइमिंग होना शुरू हो जाता है, और उसका right? उच्चारण गलत होता है। हाँ एग्जैक्टली तो अगर आप उसका उच्चारण गलत करोगे तो फिर जो फल आपको प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो आपको मल्टीपल चीजें अगर करानी है, अब और मल्टीपल चीजों में बोल रहे हैं कि आप कुछ भी अपने मन में लेकर के बैठ जाओ कि भाई मेरे को जॉब चाहिए तो जॉब मिल जाएगी, और आपको लग रहा है कि हम बहुत टाइम से सिंगल है, हमारे जीवन में किसी की एंट्री हो जाए कम से कम, तो वो भी इससे हो जाएगी। लेकिन मैंने वही बताया कि बगला, तो आपने इसको थोड़ा सा डिवाइड करके बोलना है, सुर में नहीं बोलना है एक साथ में, ठीक है, फील करते हुए बोलना है। ब बोल रहे हो, ग बोल रहे हो, ल बोल रहे हो, उस पर जाना चाहिए ध्यान आपका। इसीलिए ये वाला जो स्विच वर्ड है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसीलिए आप 1 गो में सिर्फ 11 बार इसको करो, क्योंकि ज्यादा पे करने चाहोगे तो आपकी वो प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी ही होगी, और उसके चेंज होते रिजल्ट चेंज हो जाएगा, तो वो आपने नहीं करना है। अब बच गया हमारा पांचवा हम किसी अच्छी चीज के लिए दे सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, धन के लिए दे देते हैं। बिल्कुल, धन के लिए, और धन, देखिए धन तो चलिए है ही, जिंदगी में शुभत्व रहे, कहते हैं अगर शुभत्व जीवन में है तो धन भी आ जाता है। शुभत्व सबसे बड़ी चीज होती है। क्या बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 चीजों का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी को भी गलत लेके जाना, मैं इसमें, क्योंकि आपने ये बोल दिया यहाँ पे आपको शुभ भी चाहिए, धन भी चाहिए, हम उसका कॉम्बिनेशन है, धन यक्षिणी आपने इस्तेमाल करना है।
धन यक्षिणी, धन यक्षिणी। अगर इसका काफी लोगों के केस में था यक्षिणी सुनते ही आपको कुछ वो दूसरी तरफ दिमाग जाता है। बट यक्षिणी नेगेटिव होती नहीं है, ठीक है। तो आपने वो माँ का ना एक सेइंग है कि मुझे तुम जिस रूप में ध्याओगे उस रूप में मैं आऊंगी। तो अगर आपने यक्षिणी को गलत तरीके से याद करोगे तो वो बिल्कुल गलत तरीके से ही आपके पास में आएगी। लेकिन अगर आपको अच्छी फॉर्म में अपने जीवन के अंदर शुभ चाहिए है, धन चाहिए है, तो वो पूर्ण रूप से आपको देने में सक्षम है, ठीक है। और यक्षिणी तो छोड़ दो, वैसे तो मैं बोलती हूँ कि आप इसके अंदर अगर जिन लोगों को यक्षिणी से प्रॉब्लम होती है आप धन योगिनी भी यूज कर सकते हो। और योगिनियां जो होती है वो माँ की ही योगिनियां होती हैं, तो वो हर तरीके से पॉजिटिव है। तो आप धन योगिनी, धन योगिनी, धन योगिनी इसको बोलोगे तो आपके जीवन के अंदर जो है आपको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड तरीके से अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर आना, गुड न्यूज का मिलना, ये सब होना शुरू हो जाएगा। वाह, नहीं, अच्छा है। मतलब शुभ और या, लाभ दोनों। मन है हाँ कि मानता नहीं। हाँ, एक बोनस और एक बोनस लेना अधिकार है कि नहीं? अगर दर्शकों के हमारे कल्याण की कामना है तो एक बोनस तो बनता है ना। तो एक बोनस और मैं आपको देके चल जाती हूँ। और इसमें जब आप इसका जाप करेंगे तो आपने अपने मन में कोई इच्छा नहीं रखनी, ठीक है। आप इसको ये छोड़ देना कि इसमें जैसी तेरी इच्छा, जो तू देना चाहे वो मुझे दे दे। फिर ठीक तो है? माँ जो देगी तो हाँ, अनपेक्षित हाँ, होगा। देने पे ही है। हाँ। तो आपने यहाँ पे जो स्विच वर्ड यूज करना है वो है दातिनी, ठीक है। दातिनी, दातिनी, दातिनी। मैं वापस प्रोनाउंस कर रही हूँ, दातिनी, दातिनी, दातिनी। इसको करते टाइम कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, बस ये मस्ट है इसका, ये बेसिक है इस वाले स्विच वर्ड का। इसको आप करके देखना। मैं तो बोलूंगी बाकी सबका लालच छोड़ दो, इसको कर लो। जब कुछ नहीं मांगोगे ना तो वो तुमको इतना दे देती है कि तुम समेटते समेटते थक जाओ। और जब तुम मांग लेते हो, तुमने मांगा माँ 1 रुपया दे दे, बोली क्या मांगा है? माँ 1 लाख दे दे, बस 1 लाख ले। और जहां मैंने बोला कि अब जो तेरी इच्छा वो देती हो, तो वो आपको भंडार दे देती है, जिसको आप कभी आपके हाथों में वो ना समाये इतना दे देगी। तो इसीलिए मेरा मानना हमेशा है कि बिना इच्छा के अगर कभी कुछ करोगे तो आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा। जब आपने इच्छा रख ली तो वो इच्छा बहुत छोटी होती है, उसकी नजर में बहुत छोटी है। जी बिल्कुल। हर तरफ से जो हार चुका हो उसको माँ बगलामुखी की कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? देखिए आप ओम ह्लीम बगलामुखी नमः का जो मंत्र है ये आप कर सकते हैं, कोई भी कर उसके अलावा माँ के जो 108 नाम है, शतनाम जो है, आप उसका जाप भी कर सकते हो। उसके लिए आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या महसूस हो रही है जो अभी आपने बोला, तो आप डेली रात को जो है माँ के शतनाम का पाठ करो। 108 नाम है, बिल्कुल। और उसमें 108 चाहो तो ओम लिखा ही होता है पहले, आगे नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, तो भी चल जाएगा। जनरली ओम लिखा होता है साथ में, आपको बहुत आराम से पीडीएफ गूगल करते ही अवेलेबल हो जाती है। आप बिल्कुल उसको कर सकते हो। और उसके साथ एक रेमेडी और देना चाहिए, जो लोग खास करके माँ के शतनाम का पाठ करेंगे वो अपने साथ हल्दी मिला करके चावल रख लेना, ठीक है। जितनी, जैसे शाम को आपने पाठ करना है, आप 108 नाम लेने वाले हो, 1 टाइम ले रहे हो तो खाली, तो जितनी बार नाम लेते जाओगे वो एक एक ऐसे, चाहे एक दावा ना उठाना, एक ज्यादा उठा रहे हो तुम्हारी मर्जी, एक चुटकी, एक दाना उठा करके नाम लेते जाओ और उसको साइड में रखते जाना, ठीक है। और उस आपके घर में किसी को कोई बीमारी है, किसी को किसी तरीके की परेशानी है, तो वो जो चावल आपके पास इकट्ठे हुए हैं उसको आप खिचड़ी में प्रयोग कर सकते हो, उसकी आप खीर बना सकते हो, वो बना करके सामने वाले को खिला देना, उसकी समस्या दूर हो जाएगी। वाह, वो एनर्जाइज हो गया ना। हाँ, दरअसल वो exactly. नाम जब से वो एनर्जाइज हो गया और वो जब अन्न शरीर में जाएगा तो वो दवाई का काम करेगा। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आप उन चावलों का आप इस्तेमाल कर सकते हो।